साहब हमें बचा लो, साहब हमें सरपंच के बेटे से बचा लो साहब, प्लीज हम हाथ जोड़ रहे हैं। क्या हुआ? क्या है भाई? तू कौन है भाई? तू क्या हमारे बीच में आ रहा है? प्रधान लग रहा है यहाँ का? नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पापा प्रधान है, तो इसका मतलब क्या? तू लड़कियों को परेशान करेगा? ऐसा अपने काम से मतलब रख। तू नहीं होता मुझे सिखाने वाला, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अपना काम कर। अपना काम ही कर रहे हैं। ये मेरे खेत में जब काम कर रही है तो तू इसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या कर रहा था ये? साहब जब हम आपके खेत में काम कर रहे थे, ये पीछे से आए और हमारा हाथ पकड़ लिए। हमने कहा साहब हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तो वो बोले कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, हमारे साथ घूमने चलो, हम तुम्हें शहर लेके जाएंगे। हे पुत्र, मुझे देखकर इग्नोर मत करना, क्योंकि जो भी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखेगा, उससे 2 घंटे के अंदर एक शुभ समाचार मिलेगा। और साहब हमने जबरदस्ती हाथ छोड़ा और हम भागे चले आए। और आज पहली बार नहीं है ऐसा, आज से पहले भी 3 बार साहब ने ऐसा करने की कोशिश करी है। हम डरते थे कि अगर हमने आपको बताया तो कहीं आप हमें काम से ना निकाल दे, साहब हमारा काम ना छुड़वा दे। क्यों कर रहा है भाई तू ऐसा? तुम्हारे बाप प्रधान है, इसका मतलब तेरा जो मन करेगा तू वो करेगा। मेरे खेत में जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, तुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आदमी है, तू क्यों हमारे बीच में पड़ रहा है भाई? मेरा खेत है, मेरा जमीन है, मेरे आदमी है, तो यहाँ तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तू क्या इसका बाप लग रहा है? तेरी बहन बेटी लग रही है ये है? तू किन का रक्षा कर रहा है? ज्यादा तेरे को पड़ा है? मैं क्या लगता हूँ क्या नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा आदमी है ना, मेरे खेत में काम कर रहा है, तो तू मेरे खेत में मेरे पूछे में से क्यों आया? ऐसा भाई, तू ना मेरे पहले ही आंखों में खटकता था, लेकिन आज ना फालतू का जो लड़ाई है ना वो मोल ले रहा है। और ये लड़की मुझे पसंद आई भाई, मुझे इसको कहीं भी घुमाना हो, कहीं भी लेकर जाना हो, मेरी मर्जी ना। मेरे पापा यहाँ के गांव के प्रधान है भाई, और मेरे पास बहुत पावर है। ये जो खेत पे जितना गुमान कर रहा है ना, सब उजाड़ दूंगा 2 मिनट के अंदर। अच्छा, उजाड़ कर तू दिखा। तो यहाँ का प्रधान है ना, तो मैं भी यहाँ जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पापा का भी बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, तो ये चीज तू मत भूल। तेरे पापा जो जीते हुए हैं ना, उसमें हमारे पापा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो इलेक्शन कल मिस नहीं करता ना, तो तुम्हारे पापा को 1 वोट भी नहीं मिलता। तो इस चीज को तू मत भूल। जो गुमान तेरे सर पे चढ़ा हुआ है ना, सारा गुमान तेरा उतर जाएगा अगले इलेक्शन में, ठीक है? तो ये जो तू अपना कांड कर रहा है ना, इसे बंद कर और निकल यहाँ से, ठीक है? हमारे आदमियों को दोबारा फिर से परेशान मत कर दियो, नहीं तो सीधे जाके ना तेरे पापा से मैं बात करूंगा। आया समझ में? चल निकल यहाँ से। ऐसा है, अगले इलेक्शन में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो अगले इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन अब मेरी मर्जी चलेगी और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और तुझे क्या लग रहा है भाई? है तू इनसे हेल्प मांगेगी, ये तेरी हेल्प कर देंगे, मेरे से बच जाएगी? दिखाइए जरा कौन मुझे रोकता है, दिखाओ। अच्छा लगा हाथ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अभी थाने में कॉल करके ना दरोगा साहब के यहीं पे बुलाऊंगा, सारी तेरी हेकड़ी उतार दूंगा। समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है? मतलब पावर का मिसयूज कर रहा तू है? ऐसा जब तू करेगा तो अगली वोट में ना 1 भी वोट नहीं मिलेगा तुझे। तुम्हारे और तुम्हारे पापा का काम है ना, गांव नगर में घूम के ना लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना कि प्रॉब्लम खड़ा करना। तू क्या कर रहा है? तुमने पापा का पावर का गलत यूज कर रहा है ना, तुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है क्या? देख, तुझे थाने में जाके मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी, लिखवा, ठीक है? वहां पर मैं देख लूंगा, और मैं नहीं, मेरा बाप देखेगा। बहुत बोलता है ना मेरे बाप का पावर है। हाँ है पावर भाई, इस सारे इलेक्शन हम जीते हैं। और सुजीत देख यार, तेरे से ना फालतू की लड़ाई मुझे मोलनी नहीं है। तू मेरी आंखों में पहले से खटकता है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि शांति से बात निपट जाए। ये लड़की तेरी कुछ नहीं लगती, इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। चल देख, हम तुम्हारे आंखों में खटकते हैं तो खटकते रहेंगे, क्योंकि हम सही पे रहते हैं और तू हमेशा गलत ही करता है।